ठीक है, इसको शुरू करते हैं। कल जो मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था, वहां से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैंने कहा था एक बर्तन है जिसमें x लीटर मिक्सचर है, ठीक है, इसमें हमने कुछ पानी मिला दिया, वाटर ऐड किया और इसमें अब y लीटर मिक्सचर हो गया। याद है मैंने कहा था एक बर्तन है विच कंटेन x लीटर मिक्सचर, देन वाटर इज एडेड एंड नाउ इट बिकम्स y लीटर। ठीक है, अगर हम x लीटर मिक्सचर में कुछ पानी मिलाएंगे तो क्वांटिटी डेफिनेटली बदल जाएगी। इसमें मैंने कहा था मान लो ये मिक्सचर मिल्क वाटर का है और सपोज करो इसमें 35% मिल्क है, ठीक है, 35% मिल्क है। बाद में क्या हुआ कि जो मिल्क का प्रतिशत है पानी मिलाने से, देखो मिल्क का क्वांटिटी तो डाउन होगा नहीं, जितना क्वांटिटी है उतना ही रहेगा। मिल्क की गुणवत्ता जा सकती है, क्वालिटी डाउन हो सकता है, मिक्सचर की क्वांटिटी बढ़ सकती है पानी मिलाने पर, लेकिन जो क्वांटिटी मिल्क एक्चुअल में है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दूध पानी के मिक्सचर में अगर आप पानी को मिला दोगे, ठीक है, व्हेन वाटर इज एडेड इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल्क विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, दूध का मात्रा घट जाएगा। अगर हम पानी मिला देंगे तो दूध पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा घट जाएगी। क्या? क्वालिटी विल डिक्रीज, लेकिन क्वांटिटी उतना ही रहेगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज। मान लो 6 लीटर अगर मिल्क है उसमें 4 लीटर पानी मिला दो तो मिल्क कितना? 6 लीटर, ठीक है। 10 लीटर मिला दो पानी तब कितना मिल्क? तब भी 6 लीटर। आप 50 लीटर पानी मिला दो तब भी 6 लीटर। हाँ, क्वांटिटी ओवरऑल मिक्सचर बढ़ता है, ओवरऑल मिश्रण बढ़ता है, लेकिन उसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं ओवरऑल मिक्सचर बढ़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क इंक्रीज करा, ऐसा नहीं, मिल्क जितना था उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 35% मिल्क है और यहाँ पर कहता है पानी मिलाने से ना 25% मिल्क हो गया। इस मिश्रण का 35% इसके 25% के बराबर है, क्योंकि क्वांटिटी तो बराबर है। तो x का 35% और y का 25% आपस में सेम है। तो अगर x y का रेशियो लेंगे तो कितना होगा? 25% बाई 35%, इसका मतलब है 5:7, ठीक है, 5:7। किसका अनुपात है? मिक्सचर का, मिल्क का नहीं। आप बच्चे इस बात को ध्यान देना, आप भी बाद में फिर कंफ्यूज होते हैं, आपको लगता है ये ना मिल्क का रेशियो है, मिल्क का नहीं। मिल्क तो दोनों जगह बराबर है, ठीक है, तो मिल्क तो 1:1 है, ये मिक्सचर का रेशियो है। तो ऐसे डायरेक्टली अगर समझना है तो पहले 35% मिल्क था, बाद में 25% मिल्क हुआ, इसको रिवर्स कर दो तो 5:7 होता है। 5:7 का मतलब हुआ इनिशियली इट वाज 5 यूनिट, नाउ इट इज 7 यूनिट, 2 यूनिट ऑफ वाटर इज एडेड। पहले 5 इकाई था, अब 7 इकाई, हमने मिलाया कितना? 2 इकाई। अब क्वेश्चन तीनों तरीके से पूछेगा, चाहे वो ये पूछे, हो सकता है कभी ये देखें तो 2 यूनिट मिलाया, कभी इसका वैल्यू देकर ये पूछ सकता है, कभी इसका वैल्यू देकर ये पूछ सकता है, कभी इसका वैल्यू देकर ये पूछ सकता है, मतलब किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल कराया था, अभी रिवाइज करा दिया, देन इस पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आपके लिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहला सवाल, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर भी लिया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करेंगे 2 से। सेकेंड, देयर इज 34% मिल्क। एक बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण है जिसमें 34% दूध है। When 6 liter water is added, percentage of milk become 30%. When 6 liter water is added, percentage of milk become 30%. यदि इसमें 6 लीटर पानी मिला दिया जाए, यदि इसमें 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी का प्रतिशत 30% हो जाता है, पानी का प्रतिशत 30% हो जाता है। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें, मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। 45, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं बता रहा हूं, कहता है 34% पहले मिल्क था, है ना, इसमें 6 लीटर में हमने वाटर मिला दिया, कितना परसेंट बन गया? अब 30% बन गया। पहले 34% था, 6 लीटर मिलाने से अब 30% बन गया। क्लियर? तो पहले जो इसका रेशियो निकलेगा पलट देंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा? 15:17, 15:17, ठीक है। कितना यूनिट मिला है? 2 यूनिट मिलाया, है ना। कितना यूनिट मिला है? 2 यूनिट। क्वेश्चन ने कहा इसमें 6 लीटर वाटर ऐड किया है। देखो हमने तो 2 लीटर ऐड किया है, क्वेश्चन कह रहा है 6 लीटर ऐड किया है, इसका मतलब इस 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो 6 लीटर है। तो बताओ 1 यूनिट का कितना वैल्यू होगा? 1 यूनिट का वैल्यू होगा 3 लीटर। क्वेश्चन ने कहा इनिशियल बताओ, इनिशियली कितना यूनिट था ये? 15, तो 15 का वैल्यू कितना होगा?
15 का वैल्यू होगा 15 इंटू 3 45 लीटर। ठीक है, जल्दी में कर सकते थे, 2 का वैल्यू देखा 6 है मतलब 3 गुना, तो ये भी 3 टाइम्स होगा 45 लीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ले आए स्क्रीन पे, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। अ वेसल कंटेन 24 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। A vessel contain 24 liter mixture of milk and water in which percentage of milk is 28%. In which percentage of milk is 28%. एक बर्तन में 24 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में 24 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण है जिसमें दूध का प्रतिशत 28 है। जिसमें दूध का प्रतिशत 28 है। How much water should be taken off? How much water should be taken off so that percentage of milk become 49? So that percentage of milk become 49. इसमें से कितना पानी निकाल लिया जाए? इसमें से कितना पानी निकाल लिया जाए कि दूध का प्रतिशत बढ़कर 49 हो जाए? हुआ? चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नहीं हुआ? कहा पहले 28% है, कुछ निकाल लिया तो 49% हो गया। ठीक है, पहले 28% है, पानी कुछ हमने टेकन ऑफ कर लिया, निकाल लिया, इतना परसेंट हो गया। ये तो बराबर होगा, जितना मिल्क यहाँ होगा उतना ही मिल्क यहाँ होगा। पहले 28% है मिल्क और अब 49% मिल्क है, लेकिन मिल्क तो दोनों जगह बराबर है क्योंकि हमने टेकन ऑफ क्या किया है, वाटर। दूध की मात्रा तो बराबर होगी, रेशियो नहीं होगा 7 49 28। ठीक है, उलटने पर रेशियो आ जाता है 7:4। इसका मतलब हुआ 7 यूनिट पहले था, अब 4 है। निकाला कितना हमने? 3 यूनिट, 3 इकाई निकाला। अब देखो क्वेश्चन ने किसी ना किसी का वैल्यू बताया होगा। क्वेश्चन ने कहा पहले 24 लीटर था और यहाँ पर कितना लीटर है? 7 इकाई है, 7 लीटर पहले था। तो इस 7 यूनिट का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 24 लीटर आया। तो इस 3 का वैल्यू क्या होगा? तो 3 का वैल्यू होगा 7 से भाग और 3 से गुणा, तो 72/7 10.2 लीटर। ठीक है, लगभग 10.2 आंसर होगा। आप जल्दी में भी कर सकते थे। 7 ये 24 है तो ये कितना है? 24/7 है, तो ये भी 24/7 हो जाता, तो ये 10.2 आता है। मतलब ये बात को ना हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना समझने की बहुत ज़्यादा ये आवश्यकता नहीं है इतना इस तरह से करने की। लेकिन हाँ, मैथ वीक है तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते। ग्रेजुअली मैथ ठीक होता है, धीरे धीरे करके ठीक होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रिपीट करने किसी बच्चे ने कहा था फ़ोन करके, वो भी चलो रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आगे से फ़ोन मत करना। 28% कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो। 28% पहले था, पानी मिलाया, पानी सब्ट्रैक्ट किया, पानी इस बार निकाला है। अच्छा देखो, पानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज जो है ना वो क्या होगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा। पानी अगर बॉयल करते हैं, हम दूध को बॉयल करते हैं तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है, परसेंटेज हाई होगा। तो ये पलट देंगे तो रेशियो आएगा 49:28। काटेंगे 7 से 7 49, 7 चौक 28। ठीक है, ये रेशियो किस चीज का है? ये पहले वाले मिश्रण और बाद वाले मिश्रण का है। तो देखो कितना मिश्रण निकाला? 3 इकाई निकाला, है ना। 7 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? इनिशियली में कहा है 24 है, तो 7 का वैल्यू अगर 24 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 24 / 7 × 3 10.2 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सैंड एंड सीमेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड भी कर देता हूँ। इन अ 50 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट 45% इज सीमेंट। 50 kg सैंड मतलब बालू तथा सीमेंट के मिश्रण में 45% सीमेंट है। 50 kg सैंड तथा सीमेंट के मिश्रण में 45% सीमेंट है। हाउ मच सैंड शुड बी एडेड? हाउ मच सैंड शुड बी एडेड सो दैट proportion ऑफ सीमेंट बिकम 10%? proportion ऑफ सीमेंट बिकम 10%। इसमें कितना बालू मिला दिया जाए कि सीमेंट का प्रतिशत घटकर 10% रह जाए? सीमेंट का प्रतिशत घटकर 10% रह जाए।
चलिए मैं बता रहा हूँ, 45% पहले सीमेंट था, बाद में 10% सीमेंट हो गया, और मिलाया क्या देखो तो सैंड मिलाया। तो जब आप किसी चीज़ में सैंड और सीमेंट के मिश्रण में सैंड को मिलाएंगे तो डेफिनेटली सीमेंट की मात्रा बराबर रहेगी। तो सीमेंट 45 से 10 तो आ गया, लेकिन दोनों जगह है बराबर। रेशियो कितना आएगा 2:9। कितना यूनिट मिलाया 7 यूनिट। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ने कहा है 50 किलो पहले था, मतलब पहले 2 यूनिट का वैल्यू कितना 50 है, कितना गुणा 25 टाइम्स है। क्वेश्चन ने कहा तो बताओ कितना बालू मिलाया जाए, है ना, 7 यूनिट मिलाया जाए। 7 यूनिट का वैल्यू कितना 175 केजी। आंसर होगा 175 केजी, 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये बेसिकली क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मैं इसको करेक्ट करा दूंगा हिंदी में। और ये क्वेश्चन जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा था इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन है इजी, पढ़ाए हुए में से है, तो आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। 1 liter of water is evaporated from 6 liter of a solution containing 5% salt. Containing 5% salt. हिंदी में होगा 6 लीटर मिश्रण जिसमें 5% नमक है। 6 लीटर मिश्रण जिसमें 5% नमक है से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। फाइंड परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन रिमेनिंग सॉल्यूशन। इंग्लिश में लिख लीजिए, फाइंड परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन रिमेनिंग सॉल्यूशन। 1 liter of water is evaporated from 6 liter of solution containing 5% of salt. Find percentage of salt in remaining solution. 6 लीटर मिश्रण जिसमें 5% नमक है से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, शेष पानी में कितना प्रतिशत सॉल्ट है ज्ञात करें। शेष पानी में शेष मिश्रण में कितना प्रतिशत सॉल्ट है ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। मिश्रण का रेशियो दिया हुआ है, पहले 6 लीटर था, अब 5 लीटर है। अच्छा बताओ, जब आप परसेंटेज को पलटते हो, है ना, तो आपको मिक्सचर का रेशियो आ जाता है कि नहीं। तो अगर मिक्सचर का रेशियो पता चल जाए पलटे तो परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो पहले 5% था तो अब कितना होगा 6% होगा। ठीक है, पहले 5% था तो अब 6% होगा। क्लियर है ना। पहले 5% था तो अब 6% होगा। कैन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ने जो लिखा है ठीक है, स्क्रीन के ऊपर है, और जिनको सुनाई दे रहा है ठीक से वो लिख सकते हैं। द व्हीट सोल्ड बाय अ ग्रोवर contained 10% low quality of wheat. The wheat sold by a grower contained 10% low quality of wheat. एक विक्रेता के द्वारा बेचे जाने वाला गेहूं में 10% निम्न गुणवत्ता का है। एक विक्रेता के द्वारा बेचे जाने वाला गेहूं में 10% निम्न गुणवत्ता का गेहूं है। What quantity of good quantity wheat should be added? What quantity of good quantity of wheat should be added to 150 kg of wheat? What quantity of wheat should be added to 150 kg of wheat so that the percentage of low quantity wheat become 5%? परसेंटेज ऑफ लो क्वांटिटी वीट बिकम 5%। इसमें कितना 150 केजी गेहूं में अच्छी गुणवत्ता का कितना गेहूं मिलाया जाए। 150 केजी गेहूं में अच्छी गुणवत्ता का कितना गेहूं मिलाया जाए
कि निम्न गुणवत्ता का प्रतिशत 5% हो जाए, 5% हो जाए। ठीक है, पहले था 10%, बाद में क्या था 5% हो जाए। रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। पहले था 150 kg, इसका मतलब मिलाया जाएगा एक ही यूनिट ना, एक यूनिट का वैल्यू तो 150 है, आंसर होगा 150 kg। ठीक है, डी नंबर 150 kg। पहले 1 यूनिट था, 1 यूनिट का मतलब 150 kg है, मिलाया भी 1 यूनिट गया तभी तो 2 हुआ, 1 में 1 ऐड करेंगे तभी 2 होगा, इसका मतलब 150 kg। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं अब आपको देखो, ये तो कल के कॉन्सेप्ट में से था, अब इसमें ना थोड़ी ट्रैपिंग की जा सकती है, तो मैं आपको थोड़ा ट्रैप करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन वहाँ पे है नहीं वैसा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखाना चाह रहा हूँ खुद से, आप ये क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करके बताओ। अभी तक की क्लास में किसी को दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो दोबारा से कमेंट कर सकता, मैं रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, सबको कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। रिपीट, कौन सी बात? 150 वाला। पहले का 10% ना, देखो गेहूं है 150 kg, गेहूं मतलब क्या, अच्छी भी और खराब भी, उसमें जो है ना निम्न क्वालिटी का, जो इंफीरियर क्वालिटी का है, उसमें 10% वीट है। ठीक है, फिर कहता है इसमें ना हमने कुछ अच्छी क्वालिटी का वीट मिला दिया, और उससे जो है ना 10% की जगह वो 5% रह गया। अच्छा गुणवत्ता का गेहूं मिला दिया तो जो 10% था वो कितना प्रतिशत रह गया? 5%। मुझे बस आप ये बताओ, पहले 150 kg टोटल था, जिसमें 10% खराब था, बाद में अच्छा गेहूं मिलाया, 5% खराब बचा। खराब गेहूं दोनों जगह है तो बराबर ही मात्रा में, यह अलग है, दोनों जगह बराबर है खराब गेहूं, तो जो रेशियो बनेगा इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 5:10 का अनुपात कितना? 1:2। इसका मतलब 1 यूनिट अगर पहले था तो 1 मिला के 2 यूनिट बनाना है। क्वेश्चन ने कहा पहले 150 था तो मिलाया कितना? मिलाया भी तो 1 ही यूनिट है, 150 kg आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं लिखा रहा हूँ क्वेश्चन और उसको सॉल्व कीजिए। A vessel contain mixture of sugar and water in which percentage of sugar is 45. परसेंटेज ऑफ शुगर इज 45। एक बर्तन में चीनी तथा पानी का मिश्रण है, एक बर्तन में चीनी तथा पानी का मिश्रण है जिसमें चीनी का प्रतिशत 45 है, इसमें चीनी का प्रतिशत 45 है। सम अमाउंट ऑफ सुगर इज एडेड, सम अमाउंट ऑफ sugar is added. Now percentage of sugar becomes 60. परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम्स 60। इसमें कुछ चीनी मिला दिया जाता है, इसमें कुछ चीनी मिला दिया जाता है जिससे चीनी का प्रतिशत 60 हो जाता है, जिससे चीनी का प्रतिशत 60 हो जाता है। कुछ चीनी मिला दिया जाता है जिससे चीनी का प्रतिशत 60 हो जाता है। सम शुगर इज एडेड, परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम 60। If a final quantity of mixture is, if final quantity of mixture is if final quantity of mixture is 77 liter, find what amount of sugar is added, what amount of sugar is added। यदि चीनी की बाद की मात्रा, मिश्रण की बाद की मात्रा 77 लीटर हो, यदि मिश्रण की बाद की मात्रा 77 लीटर हो तो उसमें कितना चीनी मिलाया गया ज्ञात करें, तो उसमें कितना चीनी मिलाया गया ज्ञात करें। चलिए ठीक है, समझते हैं। कहा पहले कितना है? 45% है ना, बाद में कितना हो गया? 60% हो गया। क्लियर?
अच्छा आप बताओ, पहले 45% शुगर था, बाद में 60% शुगर हो गया, ठीक है, क्या हमने शुगर मिलाया था या क्या मिलाया था? चीनी मिलाया था ना। तो ये बताओ, अगर 45% शुगर पहले, बाद में 60% शुगर मिलाया, शुगर हुआ और शुगर ही मिलाया, तो क्या दोनों जगह शुगर बराबर है? चीनी पहले 45% था, बाद में 60% हुआ और चीनी ही मिलाया है, तो चीनी तो दोनों जगह बराबर है ही नहीं, चीनी दोनों जगह तो बराबर है नहीं। तो क्या इसको हम पलट कर रेशियो लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये एक ट्रैपिंग था, आपको यहाँ पर समझना था। देखो चीनी अगर 45% है तो बताओ वाटर कितना है? 55, क्योंकि कोई भी मिक्सचर होगा 100% होगा, ठीक है। और चीनी अगर 60% है तो बताओ पानी कितना है? 40। और मिलाया हमने क्या था? आप ये देखो, हमने मिलाया चीनी था, तो इसका मतलब है दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, जो दोनों जगह पानी वो बराबर रहेगा। तो रेशियो क्या आएगा? 5 × 40 और 5 × 11, ये होगा 8:11, ठीक है। अब देखो उसने फाइनल क्वांटिटी 11 का वैल्यू दिया है 77, मतलब ये 7 गुना है। पूछा आपसे मिलाया कितना, तो 3 यूनिट मिलाया, 3 का वैल्यू कितना होगा? 21, आंसर होगा 21 लीटर। इसमें जो ठगने वाली फंसने वाली बात थी वो ये कि हमने जो परसेंटेज चीनी दिया था उसी को मिला दिया था, तो ये ट्रैपिंग था, फंसना नहीं चाहिए था आपको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें जो चीनी पानी का मिश्रण की बात कर रहे थे ना, फ्रूट का एग्जांपल आता है। देखो फ्रूट में क्या होता है, जब फ्रूट फ्रेश होता है, जब वो वृक्ष से या ट्री से लगा रहता है, तो उस समय उसमें वाटर और पल्प दो चीज़ होते हैं। पल्प मतलब जो मेन गुदा होता है, और पानी। तो क्या होता है ना, जब तक वो पेड़ से लगा रहता है तब तक आप जानते होगे, आपने पढ़ा होगा कि जाइलम उसके वाटर का सप्लाई बनाए रखता है, पानी का सप्लाई बना रहता है। तो पानी बार बार जाता रहता है उसमें, और उसी तरह से इवेपोरेशन भी रहता है। फ्रूट से वाष्पीकरण से क्या होता है, पानी सूखता भी रहता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है जो कंटिन्यूस चलता रहता है। लेकिन अगर फ्रूट को वृक्ष से, ट्री से अलग कर दे तो क्या होगा, पानी का सप्लाई तो बंद हो जाएगा, लेकिन सूखता तो रहेगा, पानी का वाष्पीकरण या इवेपोरेशन तो चालू रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, फ्रूट जो है ना, सूखता सूखता क्या बन जाता है, ड्राई फ्रूट बन जाता है। आपने सुना होगा ड्राई फ्रूट का नाम, ठीक है, सूखे फल। ड्राई फ्रूट बेसिकली क्या होता है, वाटर लॉस है। अगर ग्रेप्स से किशमिश बनता है तो किशमिश और ग्रेप्स में अंतर क्या है, ग्रेप्स का जो वाटर का पोर्शन वो हट जाता है और किशमिश बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ड्राई फ्रूट बनता है। तो मान लो कहेगा फ्रेश फ्रूट कंटेन 95% ऑफ वाटर, ताज़ा फल में 95% पानी है, ताज़ा फल में 95% पानी है। एंड फ्रेश फ्रूट कंटेन, मान लो कहता है फ्रेश फ्रूट का, सॉरी, ड्राई फ्रूट कंटेन 15% ऑफ वाटर, सूखे फल में 15% पानी है। ताज़ा फल में 95% है, सूखे में 15% पानी है। मुझे एक बात बताना, 95% जो वाटर है ड्राई फ्रेश फ्रूट में और 15% जो इसमें वाटर है, क्या दोनों जगह वाटर बराबर है? नहीं ना, वाटर तो सूखा होगा। बराबर क्या होता है, पल्प। तो हम इसको बराबर नहीं कर सकते, पल्प बराबर होगा। तो यहाँ 5% पल्प है और यहाँ पर 85% पल्प है, ये इक्वल होता है। तो रेशियो कितना बनेगा, 17:1 का। किस चीज़ का रेशियो है, टोटल मिक्सचर, मतलब कि फ्रूट का। तो 17 kg फ्रेश फ्रूट से 1 kg ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है इस स्थिति में, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में लिखा देता हूं अगर किसी को क्लियर नहीं है तो। फ्रेश फ्रूट कंटेन 85% ऑफ वाटर, फ्रेश फ्रूट कंटेन 85% ऑफ वाटर while dry fruit contain 20% of water. Fresh fruit contain 85% of water while dry fruit contain 20% of water. ताज़ा फल में 85% पानी है, ताज़ा फल में 85% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। How much quantity of dry fruit? How much quantity of dry fruit can be obtained out of 60 kg fresh fruit?
आउट ऑफ 60 केजी फ्रेश फ्रूट, 60 केजी ताजे पानी फल से, 60 केजी ताजा फल से कितना केजी सूखा फल निकाला जा सकता है? 60 केजी ताजा फल से कितना केजी सूखा फल निकाला जा सकता है? बताइए आंसर। देखो 85% है और फिर 20% है, क्या दोनों जगह वाटर बराबर है? नहीं, तो रेशियो क्या बनेगा? 15% पल्प इज इक्वल टू 80% पल्प, रेशियो बनेगा 16:3। ये आ गया 16:3, ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा 60 केजी फल से कितना केजी सूखा फल निकालेंगे? ये है फ्रेश फ्रूट, 16 से 3 केजी आता है। अगर 16 केजी फ्रेश फ्रूट लेंगे तो 3 केजी ड्राई फ्रूट आएगा। तो बताओ 60 केजी से कितना केजी आएगा? 60 केजी से 3 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 60 आएगा, है ना? काट दो 4 से 4 बार में, तो 45/3 होगा। ये होगा 45/4 11.25 केजी होगा। 60 केजी से 11.25 केजी फ्रेश फ्रूट निकलेगा। ठीक है, अब कर दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 95% ऑफ वाटर, फ्रेश फ्रूट कंटेन 95% ऑफ वाटर while dry fruit contain 10% of water. Fresh fruit contain 95% of water while dry fruit contain 10% of water. ताज़ा फल में 95% पानी है जबकि सूखे फल में 10% पानी है। ताज़ा फल में 95% पानी है जबकि सूखे फल में 10% पानी है। How much quantity of fresh fruit can be obtained? How much quantity of fresh fruit can be obtained out of 5.5 kg of dry fruit? अच्छा नहीं, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट कैन बी एल्ड्स, कैन गलत लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन लाइन को ठीक कर देता हूँ। यहाँ होगा आउट ऑफ व्हाट क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट, आउट ऑफ व्हाट क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट 5.5 kg ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड। Out of what quantity of fresh fruit 5.5 kg dry fruit can be obtained? कितने केजी ताजे फल से, कितने केजी ताजे फल से 5.5 केजी सूखा फल लाया जा सकता है, सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं। कहा 95% पानी है और फिर कहा 10% पानी। आप जानते हैं पानी बराबर नहीं है, 5% और 90% होगा, है ना? तो रेशियो होगा 18:1। तो कहा 5.5 लाना है। देखो 1 केजी की जगह कहता है 5.5 लाना है, तो 18 की जगह कितना होगा? डेफिनेटली इतना ही गुना होगा। 18 पंचे 90 और 9 99, 99 होगा ना जी, 99 होगा बी नंबर। ठीक है, ये आया था। ठीक है, ये अब हो जाना चाहिए, अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% ऑफ वाटर, फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% ऑफ वाटर while dry fruit contains 20% of water, while dry fruit contains 20% of water। ताजे फल में 75% पानी है, ताजे फल में 75% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है।
water, what quantity of water evaporates from 48 kg of fresh fruit? What quantity of water evaporates from 48 kg of fresh fruit? 48 kg ताजे फल से कितना केजी पानी वाष्पीकृत होगा? 48 kg ताजे फल से कितना केजी पानी वाष्पीकृत होगा? कितना आंसर? कहता है 48 से कितना केजी निकलेगा? देखो कितना केजी ये गया है, 16 केजी फ्रेश होगा तो 5 ड्राई होगा, इसका मतलब 11 यूनिट जो है ना पानी सूख जाता है। इसकी जगह 48 है, 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम्स होगा। कितना आंसर होगा? 33 केजी। बच्चों के आंसर आ रहे थे ये? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपका ये क्वेश्चन हुआ पूरा और ये स्ट्रीमिंग भी हुई कंप्लीट।